रिलायंस ने फाइनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। इसका इम्पैक्ट निफ्टी में भी आ सकता है बिकॉज रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलायंस का निफ्टी में क्या इम्पैक्ट आ सकता है या फिर निफ्टी की कल मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी के कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए, हमें जंप नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप में मेंबरकास्ट और टेलीग्राम में क्लियरली मेंशन किया था कि पैनिक मत होइएगा बिकॉज निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक रिकवरी आए। जब निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी में भी एक रिकवरी आई और पैरेलली बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी आई। प्राइमरली एक गैप डाउन ओपनिंग क्यों थी? बिकॉज यूएस ने इंडिकेशंस दिए थे कि हो सकता है वो रेट हाइक करे, जिस वजह से निफ्टी में और ग्लोबल मार्केट में प्रेशर रहा। तो निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बट हमारी मार्केट काफी स्ट्रांग है इस समय, जिस वजह से मेरे को लग रहा था कि जो भी डाउनफॉल होगा या फिर जो भी करेक्शन होगा वो जस्ट एक करेक्शन होगा। बिकॉज पिछले 8 दिनों से निफ्टी एक अप ट्रेंड की जर्नी कर रहा था और लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर क्लोज कर रहा था। तो एक निफ्टी में छोटा सा करेक्शन आना था, उसके लिए कोई एक रीजन चाहिए था। रीजन ये हो गया, हमने निफ्टी के वीकली के वीडियो में डिटेल में कवर भी किया है कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है इस वीक। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल राइज दिखाया तब निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से निफ्टी ने जाकर एक रेजिस्टेंस लिया और फाइनली हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसका नीचे का जो लेवल है उस लेवल पे आकर निफ्टी ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन का नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन भी दिया करीब साढ़े पौने 11 बजे के आसपास। बट निफ्टी ने उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई तो निफ्टी ने वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट देखें तो जिस समय निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था उसी समय बैंक निफ्टी ने भी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट करी। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 45,000 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 240 रुपए पे। वो 240 रुपए से सीधे 360 रुपए तक गया और हमें 120 पॉइंट पर लॉट का एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई एक जोन बना रहा हो या फिर एक रेंज बना रहा हो तो हमें वेट करना चाहिए उसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देने का। हो सकता है 80% ऑफ द टाइम आप करेक्ट हो, 20% ऑफ द टाइम आप गलत हो, बट जब भी आप 80% ऑफ द टाइम में करेक्ट होगे तब वो आपको एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद रिलायंस ने अनाउंस किया था कि वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज कर रहा है रिलायंस से। अब रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है। रिलायंस ने अनाउंस किया कि वो 20 तारीख को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 1:1 के रेशियो में शेयर अलॉट करेगा। यानी जितने आपके पास रिलायंस के शेयर्स होंगे उतने ही शेयर्स वो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अलॉट करेगा। और अगर कल रिलायंस में बाइंग आती है तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो कूदेंगे रिलायंस में और जिस वजह से रिलायंस में एक अच्छी अप ट्रेंड की जर्नी आ सकती है। और अगर रिलायंस में कल एक अच्छा बाउंस आता है तो निफ्टी में भी एक बाउंस आना ऑलमोस्ट सर्टेन है बिकॉज निफ्टी में रिलायंस एक हैवी वेट है। मेरा थॉट ये होगा कि मैं 1-2 दिन शायद वेट करूंगा रिलायंस का। अगर रिलायंस हो सकता है कल एक बाउंस दिखाए और परसों रिलायंस वापस एक छोटा सा करेक्शन दिखाए बिकॉज जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो कल सेकंड हाफ में रिलायंस में सेलिंग शुरू करेंगे, जिस वजह से रिलायंस में कल सेकंड हाफ में प्रेशर आ सकता है और निफ्टी में भी कल सेकंड हाफ में प्रेशर आ सकता है। तो हमें कल कॉशियस रहना है। हमें फर्स्ट हाफ में या फिर कल पूरा दिन रिलायंस की मूवमेंट देखनी है। अगर कल रिलायंस अपने ऊपर के लेवल सस्टेन करता है और ट्यूसडे को भी अगर रिलायंस फर्स्ट हाफ में अपने ऊपर के लेवल सस्टेन करता है तो मैं सोच सकता हूँ, हो सकता है मैं रिलायंस में बाइंग करूंगा। अदरवाइज मैं वेट करूंगा। अगर मेरे को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर इतना ही अच्छा लगेगा तो जब वो लिस्ट होगा तब मैं उसको बाई कर सकता हूँ। अगर हम निफ्टी के लेवल्स पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल जब ब्रेक किया तब उसने हमारा जो सारे टारगेट हैं 19400, 19362, निफ्टी ने 19362 के पास आकर फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और वहां से निफ्टी ने फाइनली एक रिकवरी दिखाई। बट फिर निफ्टी वहां पर रिकवर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाकर हमारे नीचे के सारे टारगेट अचीव किए। 19300 जो हमारा थर्ड टारगेट था, निफ्टी ने उसके पास जाकर एक छोटा सा सपोर्ट लिया और 19324 के पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। पीछे वीकली के चार्ट देखें तो क्लोजिंग में निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल बनाई है वीकली बेसिस पे, जो कि एक नेगेटिव कैंडल मानी जाती है।
या फिर ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल मानी जाती है। तो अगर आपने हमारे वीकली का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है समवेयर ऑन 19400 और सपोर्ट रह सकता है 19300। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 19300 निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी उससे ऑलमोस्ट नियर है, बिकॉज मेरे ख्याल से हो सकता है कल निफ्टी में एक अप ट्रेंड रहे बिकॉज ऑफ रिलायंस। तो निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है 19400 और सपोर्ट रह सकता है 19300। हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो जितने भी यहाँ पर लोग जो सेल करके गए होंगे ओवरनाइट, जिन्होंने सोचा कि निफ्टी एक शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है वीकली बेसिस पे, उनके लिए थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। और निफ्टी अगर यहाँ पर आधा घंटा ट्रेड करने के बाद होल्ड कर जाता है बिकॉज ऑफ रिलायंस, तो निफ्टी में हो सकता है अपट्रेंड की जर्नी आए और निफ्टी यहाँ पर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19400 उसको ब्रेक करे। और उसके बाद हमारा पहला टारगेट 19434, निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है समवेयर ऑन 19470 और थर्ड टारगेट हो सकता है 19514, जो कि निफ्टी का इस समय का ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो हो सकता है निफ्टी 19434, 19470 और 19514 ये तीनों टारगेट ऊपर अचीव करे। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो निफ्टी में एक प्रेशर भी आ सकता है, निफ्टी नीचे आए 19300 के पास आकर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दे। बिकॉज रिलायंस भी अगर पॉजिटिव भी हुआ, तो अगर बाकी के निफ्टी के जो 50 के शेयर्स हैं अगर वो नेगेटिव में रहे तो निफ्टी में प्रेशर रह सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में चल रहा है जो निफ्टी को नीचे ले जा सकता है कल। तो निफ्टी में हो सकता है यहाँ पर एक रेंज बनाए यहाँ और यहीं पर आकर निफ्टी क्लोजिंग दे दे। और अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19254 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19200 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19170 के आसपास। ओवरऑल निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड में है तो हमें कॉशियस रहना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में नीचे की तरफ से पुट बाइंग या फिर हमें ओवरऑल सेलिंग नहीं करनी चाहिए कॉल की, वो हमें बैकफायर भी कर सकती है। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है कल, तो निफ्टी हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और अगर आधा घंटा ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की तरफ। ये हमें कॉशियस रहना चाहिए और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो एनीवेज मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था निफ्टी कल जो नीचे की तरफ निफ्टी ने एक जर्नी दिखाई थी, तो जो भी ओवरनाइट बाई करके गए होंगे तो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो अपनी थोड़ी सी पोजीशंस को बुक करेंगे और वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव ऊपर की तरफ एक ट्रेंड आ सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारी जो रेंज है 19400 उसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ सस्टेन कर जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ शार्प मूवमेंट भी आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सजमा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।